बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। ये क्वेश्चन पेपर है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं ये भी हम देखेंगे और साथ में इसके अपोजिट कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड हैं, सो वो भी हम देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने यही बात की थी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है मिड और फाइनल दोनों में एक्सपेक्टेड है। सो उन्हीं में से 80% जो है पेपर आया था, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने डिस्कस किए थे। सो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जो फाइनल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे और साथ में इसके अपोजिट कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं, जिसमें ये पूछा गया कि आपने 4 जो है क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने 2.5 मार्क्स के। और पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एरर। एरर है क्या, गिव एग्जांपल। देखो, एरर के अपोजिट एक वर्ड आता है, वो है मिस्टेक। या तो आपसे एरर पूछा जा सकता है कि एरर क्या है, गिव एग्जांपल, या आपसे व्हाट इज़ मिस्टेक, मिस्टेक क्या है, गिव एग्जांपल, या आपसे दोनों भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस एनी वन पर्पज़ ऑफ एरर एनालिसिस। आपने एक पर्पज़ एक्सप्लेन करना है एरर एनालिसिस का। फिर इसके बाद है व्हाट इज़ द नेटिविस्ट थीरी। अब नेटिविस्ट थीरी ये ऑब्वियसली थीरीज़ है लैंग्वेज से रिलेटेड, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड। सो उस पर भी मेरी वीडियोस बनी हैं, जिसमें हमारे पास स्टीफन क्रिश्चियन, ये दूसरे जो नाम चॉम्स्की और भी बड़े बड़े राइटर्स जिन्होंने थीरीज़ जो है रिप्रेजेंट की थी, और ये फाइनल में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक्सपेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोशल प्रैग्मेटिक लैंग्वेज लर्निंग थीरी। सो ये सारी थीरीज़ है। और उसके साथ साथ फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इक्लेक्ट्रिक अप्रोच। अब इक्लेक्ट्रिक अप्रोच के साथ जो दूसरे अप्रोचेज जिसमें कम्युनिकेटिव है, जो ट्रांसलेशनल मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो आप जैसे ही कोर्स स्टार्ट करते हो तो ये स्टार्ट में ये टॉपिक्स होते हैं, ये मिड में भी आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है व्हाट आर सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल आपने देनी है। ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ एरर एनालिसिस इन लर्नर ओरिएंटेड फीडबैक, के रोल क्या है एरर एनालिसिस का लर्नर जो ओरिएंटेड फीडबैक है उससे रिलेटेड, मतलब जब वो एनालाइज करते हैं। और सेक्शन ए में फिर एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए जो 10 मार्क्स के, वो ये है इन पाकिस्तान विच अप्रोच इज़ बीइंग फॉलोड वाइल टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन मीन्स आपने इसमें अपने आइडियाज़ देने हैं कि भाई कौन सा जो है मेथड जो है पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है, लाइक फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी, फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, और एंड व्हाट डू यू सजेस्ट विच अप्रोच शुड बी फॉलोड एंड वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग इग्नोर कभी भी ना करें, क्योंकि ये जो है आपने बताना होता है कि कौन सा मेथड जो है आपने अप्लाई करना है अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह में। और इसके नीचे जो एक और क्वेश्चन है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन स्टेजेस ऑफ एरर एनालिसिस, व्हाट आर इट्स द ड्रॉबैक। तो इसके हमारे पास 6 to 7 स्टेजेस होते हैं, उसको आप लोगों ने देखना है। और ये जितने भी टॉपिक्स इधर लिखे इन सब में मेरी वीडियोस बनी है, सो उनमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रीफली या डिस्कस बिहेवियरिस्ट एटीट्यूड टू एरर्स। अब बिहेवियरिस्ट से जो अपोजिट थीरी है वो कौन सी है, मेंटलिस्ट। बिहेवियरिस्ट बी.एफ. स्किनर ने दी थी, मेंटलिस्ट नोम चॉम्स्की ने दी है। सो इन दोनों थीरीज़ को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके जो है लाइक लॉन्ग में 100% चांसेस होते हैं आने के। फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरलिंगुअल एरर्स एंड इंट्रालिंगुअल एरर्स, ये भी 10 मार्क्स का है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके हमारे पास टाइप्स होते हैं इंट्रालिंगुअल के, इंटरलिंगुअल के। सो इसके आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं विद एग्जांपल्स भी आपने देने हैं। और सेक्शन सी की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का पूछा गया है ब्रीफली डिस्कस ग्रामेटिकल सिलेबस। ग्रामेटिकल सिलेबस है क्या। देखो, सिलेबस के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो जब आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस या दूसरा जो है प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस, जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे इसके फर्दर टाइप्स होते हैं। फिर उसको आप लोगों में मतलब उसमें जो है ये ग्रामेटिकल है, दूसरे जो हैं उसमें आ जाते हैं। सो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो सिलेबस टॉपिक नहीं है, सिलेबस एंड कैरिकुलम, इन दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। और
जो नीचे क्वेश्चन पूछा गया है देखो ना, अगेन सिलेबस से रिलेटेड पूछा गया है और 10 मार्क्स का है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस, ये दोनों टाइप्स है, एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस विद एग्जांपल्स। तो ये किसके टाइप्स है, सिलेबस के टाइप्स है हमारे पास। फिर इन दोनों के जो है फर्दर मींस फर्दर फोर टाइप्स होते हैं। सो इस टॉपिक को आप लोग भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में आने के। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप